ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि हमारे मुआशरे में अक्सर कौमी हीरोज को उनके उरूज पर बहुत सराहा जाता है, लेकिन मुश्किल के लम्हात में यकसर नजरअंदाज कर दिया जाता है और वो अपनी बाकी मानदा जिंदगी कसमापुसी की हालत में गुजारते हैं। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के सपूत जनाब अशरफ ताई के घर पर। अशरफ ताई, जिन्होंने पाकिस्तान में मिक्स्ड मार्शल आर्ट की बुनियाद रखी, कौमी मार्शल आर्ट में कई बरस चैंपियन रहे, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया और दुनिया भर में बहुत सारे एजाज़ात अपने नाम किए। वो आज सेहत के मसाइल का शिकार है और सेहत की खराबी लामहला मुआशरी मसाइल का बाइस बन रही है। आइए उनसे बात करते हैं, हाल हवाल जानते हैं और उनका माजी का जिक्र करते हैं और मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में भी बात करते हैं और उन मसाइल के बारे में भी जिनका आजकल वो शिकार है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कैसी तबीयत है? बस अब पहले से कुछ बेहतर है। कुछ बेहतरी आ रही है? हाँ जी। अच्छा सर, फिर आपसे गुफ्तगू का जो है सिलसिला शुरू करते हैं और मुझे सबसे पहले ये बताएं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट जिसकी बुनियाद आपने पाकिस्तान में रखी, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। आपके फैंस भी जानना चाहते हैं जो आपको इस वक्त देख रहे हैं कि ये क्या है, इसमें जो आम मार्शल आर्ट है दूसरा, उसमें क्या इसमें कुछ मुख्तलिफ है उससे? मिक्स्ड मार्शल आर्ट कम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स, मुख्तलिफ आर्ट को इकट्ठा करते हैं और उसको जब यूज़ करते हैं तो दैट्स कॉल्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट। अच्छा, उसमें यह है कि मुख्तलिफ टाइप के लोग आते हैं और वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, ये जो आपने मिक्स मार्शल आर्ट की जो बुनियाद रखी थी, ये क्या था? ये मतलब आपको कैसे ख्याल आया कि इस चीज़ को करना चाहिए, पाकिस्तान में ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, या कुछ ऐसा टैलेंट नज़र आ रहा था अपने स्टूडेंट्स में जिनको आप सिखा रहे थे, तो आपने चाहा ये कि मुझे ये करना होगा इनके लिए? देखिए, मैंने जब ये देखा कि मिक्स मार्शल आर्ट चल सकता है यहाँ, तो इसको लेके मैं चला और अल्लाह के करम ये हुआ कि अल्लाह ने बरकत दी और मैं इसको लेके चलता गया और ये कराची, हैदराबाद, सिंध, मतलब पूरे पाकिस्तान में फैलता गया और लोगों में इसकी पजीरा हुई। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने बहुत सारे एजाज़ात अपने नाम किए दुनिया भर में, तो कोई ऐसी, जैसे इतनी सारी फतवाहात हैं, कोई एक ऐसी जीत जिसके लिए आप पहले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि ये तो मुझे हर हाल में ये जीत चाहिए, और उसको जीतने के बाद कुछ अलग फीलिंग्स थी, तो ज़रा शेयर कीजिएगा हमारे साथ। ये जो अवार्ड मुझे मिला, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जो हुकूमत पाकिस्तान ने दिया और बड़े ऑनर के साथ मिला ये मुझे, तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी और ये मुझे अवार्ड मिला। इसके बाद बहुत से और भी अवार्ड हैं, वंचाई है और मुख्तलिफ अवार्ड हैं, मगर ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है, इसका कोई नशा ही क्या हो कुछ और है। तो आप यकीन करें या नहीं करें, जब मैं डाइस पे गया और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मुझे फील हो रहा था कि जैसे मैं फ्लाई कर रहा हूँ। इतना मतलब उसमें कशिश थी, इतना उसमें वो था। तो 100 से भी ज़्यादा अवार्ड हमारे लिस्ट में आएंगे। इसमें बहुत से अवार्ड गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं, पब्लिक सेक्टर की तरफ से भी हैं, और मेरे जो स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से भी ये अवार्ड्स मुझे मिले हैं। जी सर, मैं कुछ और भी जानना चाहूँगा, और इससे अगर पीछे चले जाते हैं, मैं आप बात करना चाहूँगा आपकी स्टार्टिंग पीरियड से, जो आपने कैसे सोचा, आपको कैसे शौक हुआ कि यार मुझे ये करना है, मार्शल आर्ट की तरफ आना है?
देखें, मैंने स्टार्ट किया अकियाब, ये बर्मा का एक छोटा सा शहर है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने देखा कि इसमें आगे आप बढ़ सकते हैं, तो फिर मैंने ग्रेजुअली इसमें हिस्सा लेना शुरू किया। ये छोटी एज में स्टार्ट किया आपने? हाँ। क्या एज थी उस वक्त आपकी? उस वक्त मेरी एज थी तकरीबन 9 साल। 9 साल की उम्र में आपने पहली बार आप उसमें उतरे, इस मैदान में आ गए। तो उसके बाद जब 9 साल की उम्र में इन हुआ तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा मुझे हो गया कि ये तो छोटा बच्चा है, ये क्या करेगा। मगर अल्लाह ने चाहा तो ये छोटे बच्चे नहीं, बहुत बड़े बड़े कारनामे सर जाते हैं। हाँ, तो इसमें ये था कि एक मेरा मुकाबला टोक्यो जापान में होने वाला था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि बोला ये तो बच्चा ये इंजर हो जाएगा, तो इसके इंश्योरेंस कहाँ है। तो मेरा जो मैनेजर था उसने कहा कि भाई हमने पहले से सब कुछ ये किया हुआ है, ये देखें हमारे पास सब कुछ है और इंशाअल्लाह हम फाइट करेंगे। और यही हुआ कि फाइट किया और मैंने उसको जीता। सर ये जब आपने पहला टाइटल जो है आपने कौन सी उम्र में लिया था? मतलब जब आपने बताया आपने 9 बरस की उम्र में आगाज़ किया फाइट करने का, तो पहला जो टाइटल था वो कौन सी एज में मिला आपको? 9 में, 10 में? तकरीबन 8 या 9। जब जैसे स्टार्ट लिया उसी पीरियड? उसी, क्योंकि मार्शल आर्ट में जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं ऐसे ही आपको वो मिलता है, रिकग्नाइजेशन मिलती है। और मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे भी अल्लाह ने नवाजना शुरू कर दिया छोटी उम्र से ही। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, बचपन के हवाले से अगर बात कर रहा हूँ कि जब आपने तय कर लिया कि यार मुझे अब इस फील्ड में आना है, इस मैदान में उतरना है, बहुत सारी मुश्किलात आई होंगी, उन मुश्किलात का मुकाबला कैसे किया? उसका ये है कि कुछ तो मीडिया वालों से मदद दी और कुछ अपने स्टूडेंट से, और इस तरह करके ये काफिला को मैंने बढ़ाया और अल्लाह का करम था कि ये बड़ा काफिला बढ़ा, काफिला बढ़ता चला गया और बनता चला गया। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि जब आपके अभी जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जब आपने उनको ट्रेन किया, उन स्टूडेंट्स में से दुनिया में किसने जो है बड़ा मकाम बनाया है, नाम बनाया है, कहाँ कहाँ फतवाहत हासिल किए हैं? इसमें जो सबसे मेरे ख्याल में नाम बनाया वो जुल्फी अहमद, जो ह्यूस्टन में रहते हैं, और उन्होंने माशाअल्लाह अल्लाह उनको और तरक्की दे, उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। और जब वो छोटा सा था, अराउंड 12-13 साल का, उस वक्त से ये उठा ये, और फिर ग्रेजुअली ये आगे बढ़ता गया। और फिर तो माशाअल्लाह इस वक्त जुल्फी की अमेरिका में 4th नंबर रैंकिंग है पूरे भारत में। हाँ, और बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से ये काम कर रहा है। हमारे काम में ये है कि अगर आप हिट हो गए तो समझें कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और अगर आप हिट नहीं हुए तो यू स्टैंड नोवेयर। तो
बस अल्लाह ने तरक्की दी और मैंने भी उसको छोड़ा नहीं। सर मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर गेम है, गेम में इंजरीज तो होती है, लाजमी सी बात है, हिस्सा है। आप जब अपने पीक पर थे, जब आप खेल रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, तो कोई ऐसी इंजरी हुई हो जिस पर आपको ये फील हुआ हो कि शायद अब कमबैक मुश्किल लग रहा है? कभी ऐसा हुआ? सब इंजरी ऐसी थी कि आपको इसके बाद आपको फील हुआ कि शायद मैं कम बैक नहीं कर सके इस इंजरी के बाद। उसके बाद फिर आप कभी भी अपने करियर के हवाले से अगर आपने फिर उस स्टेज पे कम बैक नहीं किया? अच्छा, इस इंजरी के बारे में बताएं कि ये जो इंजरी आप मुझे बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, ये अमूमन किस वजह से होती है और इसकी क्या है और प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं इस इंजरी में? ये तो जो हुई है ये तो अपनी गलती की वजह से। अच्छा, अपनी गलती की वजह से? हाँ। क्या गलती थी? वो गलती ये थी कि मैं बोर्ड पे ओवर इतना किया कि ये सब पड़ गया था। ये सब इसके बाद डैमेज हो गया, गिव अप करना पड़ा। हालांकि जो मेरे सीनियर लोग थे उन्होंने मना किया था कि बोला कि इस लाइन से थोड़ा दूर हटो वरना पूरा ही हाथ वाथ खराब हो जाएगा। वो यही हुआ, हटा नहीं, हाथ ने काम दिखा दिया। इस चीज का अफसोस है? क्योंकि जब इस लाइन में आपको सीनियर कुछ बताते हैं तो आपको सीखना पड़ता है, और अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। जैसे ये तो मैं माजी की बातें थी, आपकी कुछ यादें थी जो आप हमसे शेयर कर रहे थे। अब ये बताएं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और आप वापस जो हम चाहें कि आप मैदान में आएँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स और जो है भी वेट कर रहे हैं, आपका ट्रेन होना चाहते हैं आपसे, तो आपने क्या प्लान किया हुआ है कुछ? मेरा प्लान ये है कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जिम जो मेरा अपना हो। अभी मैं जहाँ करता हूँ वो मेरा अपना नहीं है जी। ऐसे ही मतलब है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जिम हो जिसको मैं ओन करूं और फिर इंटरनेशनल उस पर उसको रन करूं। जैसे ये बताएं कि अभी इस वक्त जिन मसाइल से आप दो चार हैं बीमारी के हवाले से, तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि कितनी जल्दी रिकवरी हो सकती है? डॉक्टर कह रहे हैं कि जितना परहेज और एहतियात करेंगे इतना जल्दी आप वो हो जाएंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपको क्या ऐसा लगता है कि मार्शल आर्ट को पाकिस्तान में वो मकाम मिला जो उसे मिलना चाहिए था या नहीं मिला? नहीं मिला। क्या वजह उसकी? उसकी वजह ये है कि हर डिपार्टमेंट वाला अपनी भाषा चाहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। हालांकि मार्शल आर्ट इंडिविजुअल गेम है और सब ने मिल के करना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, मार्शल आर्ट की फील्ड में रहते हुए चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इस फील्ड में आगे आएं और अपना नाम बनाएं? अगर चांस मिलेगा तो ठीक है, वरना नहीं। वरना क्यों नहीं? फिर क्या करवाना चाहेंगे? वरना फिर इनको
इनके अमेरिकन वीज़े हैं, इनको अमेरिका भेज दूँगा, वहाँ मेरे भाई हैं और रिश्तेदार हैं जो इनको बच्चों को संभालेंगे वहाँ पर। जी। अच्छा, आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर चांस मिला तो किस किस्म के चांस हैं जो मिलने चाहिए? वहाँ ये है कि अच्छी स्कूल कॉलेज में इनको एडमिशन मिल जाए और खेल के हवाले से उनकी जो है अच्छी तरबियत हो, अच्छी तरबियत हो और अच्छी पढ़ाई हो, तो इंशाअल्लाह ये बहुत आगे बढ़ेंगे। तो आप ये चाहते हैं कि ऐसा हो ताकि ये आपकी बच्चे भी जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें? जी जी, चाहता हूँ मैं। अच्छा सर, कोई एक ऐसी बात में आप शेयर करें जो आपको लगता है वो आज भी आपके दिल पर बोझ है, कोई एक ऐसी बात जो आप करना चाहें? मेरे दिल पे जो बोझ है वो ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के थ्रू मैं लड़ूं और मुख्तलिफ जगह जाऊं, मगर उन्होंने चांस नहीं दिया। उन्होंने चांस इसलिए नहीं दिया कि मिठाई का पैसे दें, तो मिठाई के पैसे तो वो देता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। अच्छा सर, आपकी वो सारी फतूहात, आपकी कामयाबियाँ वो एक तरफ और अब जो मुश्किलात हैं वो आपकी एक तरफ, इन दोनों चीज़ों का मवाजना आप कैसे करते हैं? आपको लगता है कि डिसोन किया जा रहा है आपको, या ओन भी किया जा रहा है तो उस तरीके से नहीं किया जा रहा जैसे करना चाहिए था? डिसोन किया जा रहा है। डिसोन किया, वरना अब का वो डंडा लेके भागा है तो उसको 1 करोड़ रुपए दे दिया, तो मुझे तो 10 आने भी नहीं मिले। अच्छा, हुकूमत सिंध ने कोई किसी किस्म की इमदाद आपकी अनाउंस तो किया था मगर की नहीं है। अनाउंस की थी? हाँ। कितने, क्या जो अनाउंस किया था और कब किया था? 3 लाख का किया था मगर उसमें 1 पैसा भी नहीं मिला। और ये कब किया था? ये तकरीबन 2.5-3 महीने पहले। 2.5-3 महीने, और अभी तक नहीं? अच्छा, उस रकम के जो उन्होंने अनाउंस किया था, जो एक इमदाद अनाउंस की थी, उसके बाद सिंध हुकूमत की तरफ से किसी का कांटेक्ट है आपसे? कोई बात वगैरह होती है? नहीं। किसी ने बात नहीं। तो उसके बाद आया भी नहीं? नहीं आया। और आपने रब्ता करने की कोशिश की? हमने एक लेटर, एक सब कुछ दिया मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अभी आपकी, अगर मैं जानना चाहूँ, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, आला हुकाम से आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने हवाले से? अपील करता हूँ आशिफ अली जरदारी साहब से, मुराद अली शाह साहब से, जनाब सर्जीर नाम मेमन साहब और हाई ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे मामले में आगे बढ़ें और मदद करें मेरी। बस यही मैं कह सकता हूँ। सर, बिल्कुल आपकी आवाज़, आपका ये पैगाम उन तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। पहुंच गया है और अल्लाह ताला ने चाहा तो वो फ़ौरन आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट आपको अकेला नहीं छोड़ेगी, सिंध गवर्नमेंट आपको अकेला नहीं छोड़ेगी, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल साथ देंगे। अच्छा सर, ऐसी कोई बात जो आप करना चाहें अपने उन चाहने वालों के लिए जो आपको देख रहे हैं, और वो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर जो चाहते हैं इस फील्ड में आना, उनके लिए कुछ अच्छा सा कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। देखिए, इसमें शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल वे पे आप वो करें तो उसमें शॉर्टकट नहीं है। आप मेहनत करनी है और सिर्फ मेहनत करनी है तो आपको वो अचीव मिलेगा।
अशरफ ताई साहब की जो है अहलिया हमारे साथ हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि ताई साहब की तबीयत के बारे में ख़ास तौर पर कि इस वक्त क्या प्रोग्रेस है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और जो बीमारी है उसमें कितनी जल्दी जो है इंशाल्लाह ताला रिकवरी हो जाएगी, और भी बहुत सारे सवालात हैं जो उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मैम सबसे पहले बताइएगा आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक। सर के बारे में बताइएगा कि क्या इस वक्त कंडीशन है, प्रोग्रेस क्या है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और किस नौयत की जो है इस वक्त बीमारी है? देखिए ताई सर का दिल कमज़ोर बता रहे हैं और गुर्दे जो हैं वो थोड़े अफेक्टेड हैं। वो 12 साल पहले भी थे, उस वक्त भी 14 डायलिसिस ताई सर के हुए थे। और दूसरा शुगर और ब्लड प्रेशर है ताई सर को, और दूसरा फेफड़ों पे और सीने पे इनके पानी है जो ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। और जो फेफड़ों में पानी है, गुर्दों पे तो अभी सीने पे कम हो गया है, लेकिन फेफड़ों में जो पानी है उससे थोड़ा इनको प्रॉब्लम होता है और अक्सर ये बोल रहे हैं कि मेरा दिल घबरा रहा है। तो उसके लिए हमें अचानक कभी रात में, जैसे भी हम लास्ट टाइम चांद रात में हमें उठ के जाना पड़ा, तो उस वक्त हम इनको कार्डियो लेकर गए और फिर वहाँ पे 1-2 दिन रखा, फिर लेकर आए। तो तबीयत मतलब अभी प्रॉपर सेट नहीं है जिस तरह ताई सर होते थे। तो अच्छा, डॉक्टर्स कोई ऐसा कोई टाइम दे रहे हैं, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के रिकवरी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला 50, 60, 70% बेहतर हो जाएंगे। ये तो करना तो अल्लाह ताला नहीं है, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर जाहिर सी बात है वो इस शोबे से वाबस्ता होते हैं, वो इलाज कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कोई ऐसा बता रहे होंगे रिकवरी के हवाले से। देखिए अभी रिकवरी का तो हमने सवाल भी नहीं किया और उन्होंने भी बताया, जैसे वो टाइम दे देते हैं कि जी अब 15 दिन बाद चेकअप करवाना है या महीने बाद, यानी 2-2 महीने का टाइम दे रहे हैं इलाज के लिए। और अभी ये नहीं है कि पूरी तरह रिकवर हो जाएंगे। और इनकी खुराक जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब पाबंदी से कि आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इतना पानी पीना है। तो आप देखिए जब 1.5 लीटर पानी आ जाता है ना, इसका मतलब है कि वो गुर्दों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, कि वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है आपके साथ। अच्छा मैम, जैसे इलाज के बारे में आप बात कर रही हैं, इलाज हो रहा है, काफ़ी महीने हो गए, और आप जिस तरह बता रही हैं डॉक्टर्स टाइम देते हैं 15 दिन, 20 दिन बाद, या फिर कभी अचानक बीच में जो है तबीयत ख़राब हो जाती है, आप लोग जाते हैं हॉस्पिटल, अखराजात बहुत सारे हो रहे होंगे, तो कैसे मैनेज हो रहा है? देखिए स्टार्टिंग हमने अपील की कि गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करे। 12 साल पहले भी हमारी सपोर्ट हुई। इशरत अली अब्बास साहब उस वक्त गवर्नर थे और उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की थी। लियाकत में जो इलाज था वो सारा उन्होंने कंप्लीट करवाया। और उसके बाद अब जब हम ये देख रहे हैं, स्टार्टिंग तो इन्होंने हमारी सपोर्ट कार्डियो, हालांकि हम कार्डियो में गए जो सेमी गवर्नमेंट है शायद, तो उसमें इन्होंने सपोर्ट की। इलाज मतलब फ़ीस वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन अब जो हमने लास्ट दिखाया है तो उसमें इलाज बिल्कुल चार्जेस तकरीबन 50,000 हमारे चार्ज हुए हैं। और पहले तो हमें दवाइयाँ भी जो थी इनका तरफ से मिल रही थी, हम पूछ रहे थे, बता रहे तो दे रहे थे, लेकिन दवाइयाँ वगैरह भी उन्होंने छोड़ दी हैं। अचानक से ताई सर बहुत ज़्यादा बीमार हुए तो हमें उन्हें आगा खान भी लेके जाना पड़ा। हमें लगा कि बिल्कुल आगा खान वालों ने कहा था कि ताई सर वेंटिलेटर पे जाएंगे। वो तो खुदा का शुक्र है कि उन्होंने मतलब इनको थोड़ा ऑक्सीजन लगाकर बेहतर किया, वरना 500 से अबव इनका शुगर था, तो मतलब उनको लग नहीं रहा था। ताई सर की सांसें और बिल्कुल उससे थोड़ी यादाश्त आपको पता है अजीब सी हो जाती है, आप कम हो जाती है, तो वो खुदा का शुक्र है कि बेहतर हुए। और फिर उसमें बस वही बात है, कुछ अपनों ने भी सपोर्ट नहीं किया, गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं कर रही है, जिसमें खासकर मैं गवर्नर साहब के लिए बोलूँगी कि उन्होंने कुछ 5 लाख अनाउंस किए थे, वो भी ना कोई हमारे पास आया और ना ही हमें मतलब वो हम तक पहुँचे हैं। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं उनके वहाँ से लोग आए और उन्होंने हमें एक दफ़ा 3 लाख रुपये दिए और एक दफ़ा 20 लाख, जिसपे हमने उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं कि देखें रेंटल घर पे हम बैठे हुए हैं और हमारा जो ताई सर का 50 साल से क्लब है वहाँ भी हम रेंट पे कर रहे हैं, और करंगी 3.5 पे है तो वहाँ भी रेंट दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें होने के बाद मेरा ख्याल में जो पाकिस्तान के हालात है उस बंदे ने पीछे जाना है। तो आपने जो 20 या 23 लाख दिए हैं तो वो इलाज के साथ हमने इन्हें बताया भी था कि माली हालात ख़राब क्यों, यही तो है ना सारा प्रॉब्लम, नहीं होता तो हम क्यों बोलते, हम खुद करवा रहे होते। तो वो जितना भी था वो हम पे मतलब लोन होता गया हर चीज़ का, चाहे वो बिजली का बिल है, चाहे आपके बच्चे, हमेशा से ताई सर तो इस तरह नहीं थे ना, बहुत अच्छा वक्त हमने देखा और बहुत अच्छा वक्त टाइम गुजारा ताई सर ने। तो इस वक्त पे ना कोई स्टूडेंट्स मतलब करीब आए, बहुत कम कोई उस दिन मेरा हाल थे, उन्होंने बातचीत की और उन्होंने भी अफसोस किया कि क्यों नहीं कर रहे स्टूडेंट, साथ देना चाहिए, बोला गवर्नमेंट की ज़रूरत ना पड़े अगर वो लोग करें। और 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, वो उनके लिए हम तारीफ़ करेंगे कि अगर वो हमारे साथ नहीं होते तो मेरे पास एक मेरी स्पेशल चाइल्ड बच्ची है, मैं उसको देखूंगी या ताई सर को, पर वो हमारे साथ दिन रात रहे, चाहे हॉस्पिटल थी या कुछ भी था, तो उन्होंने हमारी जिस तरह हो सके सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। और बाकी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, अता ताला की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट से भी आई थी लेडीज़,
सब मालूमात की, सब पूछा, क्लब देखा, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद भी हमने उनसे पूछा और कोई रिस्पांस नहीं आया। और आपका ये कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल कोई ऐसा रिस्पांस नहीं है, कि कोई ऐसी इमदाद नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट्स की आप जैसे बात कर रही हैं, ताई साहब के तो पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, जानते हैं, ऐसा से मुलाकातें हैं, 22 लाख से अबव के स्टूडेंट हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनकी तरफ से किसी किस्म की इमदाद, किसी किस्म का राब्ता आप लोगों से हुआ? नहीं, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ताई सर ने बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स अपने बाहर भी भिजवाए। मतलब उस वक्त जब ताई सर अपने अरूज पे थे तो उन्होंने उनकी सपोर्ट की। तो यही है कि वो अंदर का हाल तो मुर्दा ही जानता है। तो वो हम जान रहे हैं कि मेरी बच्ची स्पेशल चाइल्ड है, उसकी वजह से मेरे बहुत अखराजात हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाइपर एक्टिव बच्चा जो है उसके लिए आप कैसे करते हैं। तो और बच्चा छोटा जो है वो भी स्कूलिंग है, वो स्कूल जाता है। तो आप बताएं, सब तरफ दे दिला के, और स्कूल भी आजकल बिजनेस बने हुए हैं, तो वो सब करने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास कुछ बचता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने इतने बड़े जो आपके हीरोज़ हैं उनको देखना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब हैं, इन सब से हमारी अपील है कि मेरा ख्याल में आपके जो लेजेंड हैं आप इस तरह से ना करें, नहीं तो आगे मतलब किसी को कोई उम्मीद नहीं है, अच्छे की कोई उम्मीद नहीं है। तो मुझे लगता है कि ताई सर के लिए होना चाहिए। हमने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को एप्लीकेशंस बल्कि यहीं उनके हाथ में दी, उनसे रिसीव भी करवाई कि भाई हमारे स्पोर्ट्स क्लब ताई सर का होना चाहिए, और जो हम रेंट पे चला रहे हैं वो हमारा अपना हो जाए, ताई सर के नाम पे हो। तो और घर जो है, जैसे कि आपने अरशद नदीम को बहुत सारे अनाउंसमेंट हो गए, हमारे लिए भी शायद उस बेचारे को मिले या नहीं मिले, हमारे लिए भी इस तरह से हो रहे हैं, लेकिन मिल शायद नहीं रहे हैं किसी को भी। तो ये मतलब बातें ज्यादा हैं और बातें ज्यादा हैं। तो गवर्नमेंट से लाजिमत अगर आपने अपनी रेपो अच्छी करनी है तो आपको अपने हीरोज के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी कंट्री के लोगों के साथ मुखलिस होना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल में जब उमर शरीफ साहब बीमार हुए थे तो 1 करोड़ का उन्हें अनाउंस किया गया और उन्हें दिया भी है, शायद उन्हें आउट ऑफ कंट्री जाना था इलाज के लिए। तो मेरे ख्याल में ताई सर के लिए भी ऐसा होना चाहिए। अब जिस एज पे वो हैं तो वो खुद काम नहीं कर सकते, मतलब मैं खुद कर रही हूँ, कराटे है या जो भी है, लेकिन वहाँ बैठे भी ताई सर जो है ना वो हमारे लिए बहुत होते हैं कि लोग उनके नाम पे उनको देखने, उनका साइन उनके हाथों से बेल्ट पहनने के लिए आते हैं। तो हम चाहते हैं कि मतलब एक ताई सर के नाम पर स्पोर्ट्स क्लब हो तो उसको हम रन कर सकें और वो हमारी सपोर्ट करें। 2-4 लाख दे के हमें सपोर्ट नहीं करें, वो सपोर्ट होगी तो मेरे ख्याल में हमें दोबारा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपने स्टूडेंट्स की बात की कि वो उनकी ख्वाहिश होती है स्टूडेंट्स की कि ताई साहब से जो है वो हमें बैट मिले, उनका सिग्नेचर हो। जी। तो कहीं अब वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, वो बच्चे माटी डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे ताई साहब को इस कंडीशन में देखकर और फिर किसी किस्म की इमदाद ना मिलने पर? क्योंकि देखिए सारी चीज़ें सामने आए, मीडिया के थ्रू सब कुछ पता चल जाता है। तो कहीं बच्चों के अंदर अब वो ऐसा कोई चीज़ पैदा तो नहीं हो रही उनके जहनों में कि यार हम ना जाएं इस फील्ड में, ना आगे बढ़ें? क्योंकि हमारे जो लेजेंड हैं, हमारे जो ताई साहब हैं, उनके साथ अगर इस वक्त इस कंडीशन में ये हाल किया जा रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही कहीं से उन्हें, तो कल कला को हमारे साथ भी कहीं ऐसा ना हो। कोई इस तरह की कोई बच्चों के दरमियान ख्यालात पैदा तो नहीं हो रहे हैं? देखिए, एक तो उनको इस चीज़ का अफसोस है, बहुत इस चीज़ का रंज है, ताई सर बीमार हैं, और मतलब जैसे आप दूसरा सवाल ये कह लें कि उन्हें गाइड करने के हवाले से, तो गाइड करने के हवाले से ताई सर मतलब वहाँ डोजो कहलाता है हमारा, जहाँ क्लास होती है वहाँ जाते हैं और बच्चों से भी मिलते हैं, और जो हमारे टीचर्स हैं, हम कह लें और टीचर्स हैं, उन सबको गाइड करते हैं। लाजिमत है हमें गाइडेंस तो यहीं से मिलती है, तो फिर आगे हम क्लास जो है उसे चला रहे होते हैं। और बाकी बिल्कुल आपने ये सही कहा कि बच्चों के सबके, उनके पेरेंट्स के दिमाग में, सबके दिमाग में ये बात आ रही है और वो हमें सवाल कर रहे हैं कि भाई इतना बड़ा बंदा है, इतना नाम है, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, क्यों नहीं कर रही? तो इस तरह का अगर लोगों के दिमाग में होता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी फील्ड की तरफ जाने के लिए सोचेंगे। तो उसके अलावा आपने देखा होगा गवर्नर साहब भी बहुत कुछ, उन्होंने भी ईद पे बहुत ईदियाँ बांटी है, सब कुछ हुआ, और इस तरह ही और NGOs वाले भी मैंने देखे हैं कि उनके बड़े बड़े नाम है, उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन मेरे ख्याल में जो सफ़ेद पोश लोग हैं, आपके बड़े बड़े इस तरह के स्टार्स हैं, आप उनके साथ अगर करते हुए करेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आपका नाम होगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी किसी गरीबों के साथ नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है उनके साथ भी जब होता है जब आपने कुछ अपने आप को दिखाना है, बड़ा बनना है, तो मेरा ख्याल में थोड़ा सा ये सोचें कि हम इस तरफ भी आएँ, जो आपके लेजेंड्स हैं, इससे ज़्यादा तो कोई और बात हो नहीं सकती। तो मुझे अब ये बताइएगा, कोई वैसे तो नाउमीदी नज़र नहीं आती आपकी बातों से भी, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो उन बच्चों के लिए, अगर जिनके जहनों में इस तरह की कोई बात आती भी है और नहीं भी आ रही, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस गेम के हवाले से, इस खेल के हवाले से? इस गेम से आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप इसको सीखने के बाद फोर्सेज में, आप यूनिवर्सिटी में इसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ सर्टिफिकेट्स आपके यूज़ होते हैं, बाहर ममालिक में होते हैं। तो कोई
ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे पाकिस्तान में अगर इसका हमारे जो लेजेंड्स हैं उनकी कदर नहीं हो रही है तो कल को हमारी क्या होगी। नहीं नहीं, आपको इस पर दिल बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और आपको पता है जो हालात लेडीज़ के साथ आपने काफ़ी सारे सुने होंगे, कुछ टाइम पहले मैंने भी सुने हैं बच्चों के साथ, तो उस हवाले से भी ये बहुत अच्छा है। जिस तरह से हम सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर बाहर जो मैंने और मेरी एक बच्ची है माहम ताई, उसने भी सीखा हुआ है, तो मुझे बड़ी बेफिक्री होती है। वो जॉब भी कर रही है या पढ़ रही है, तो मुझे पता है कि वो अपनी सेफ्टी कर सकती है। तो मेरा ख्याल में ये हर हवाले से अच्छा है। कोई एक ही वो नहीं है कि इसमें हमारा कुछ आगे मुस्तकबिल नहीं है, नहीं, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। देखा आपने अशरफ ताई जैसे अजीम सपूत जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया, जब आज सेहत के मसाइल का शिकार हैं, तो हुकूमती इदारे और मुआशरती हिमायत का फुकदान इनकी जिंदगी को मजीद मुश्किल बना रहा है। ये शायद हमारी इज्तिमाई बेहिसी है कि जिन हाथों ने मुल्क के लिए फख्र के झंडे गाड़े, जब आज उन्हीं हाथों को मदद की जरूरत है, तो हम सब खामोश क्यों हैं? वक्त आ गया है कि हम अपने हकीकी हीरोज की कदर करें और इन्हें मजीद मुश्किलात के अंधेरे में डूबने से बचाएं। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेजबान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाजत। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।